Good morning, children. Today I am starting with chapter 2 of unit 2 of your Beehive book. And children, today I'll explain you the part 1 of this chapter. This is written on Eveline Glennie by Deborah Cowley. And this is biography, children, written on Eveline's life. Biography and autobiography are two terms you must have heard before. Autobiography is something when somebody writes about their achievement and their life by their own, and biography is written by some other person's life and their achievement by the another person. So here the title is given, Eveline Glennie listens to sound without hearing it. So the title is itself is very interesting. How could a person listen to sound when you can't hear? जब आप कुछ भी सुन नहीं सकते तो साउंड्स को कैसे सुन सकते हैं? So this is something we will discover, that how Eveline Glennie was able to listen to sound although she could not hear. वो सुन नहीं सकती थी फिर भी वो उसको सुन पाती थी. So little girl Eveline at Royal Academy of Music. The biography is starting with this paragraph, that rush hour crowds pushed for plays on the underground train platform. A little girl of about 17 was nervous for the coming train. बहुत भीड़ वाला टाइम था, भीड़ भाड़ हो रही थी, तो लोगों ने एवरलाइन ग्लेनी, एक 17 ईयर ओल्ड गर्ल, एक छोटी सी लड़की थी, उसको भी अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म में ट्रेन के सामने धकेल दिया. शी वॉज वेरी नर्वस क्योंकि दैट वॉज हर फर्स्ट डे एट द फेमस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन. तो वो थोड़ी सी नर्वस भी थी. शी वॉज डेफ, वो कुछ भी सुन नहीं पाती थी. सो शी वॉज फेसिंग अ बिगर चैलेंज इन लाइफ. तो वो अपनी लाइफ में बहुत बड़े चैलेंजेस फेस कर रही थी. एवरलाइंस डेफनेस डिटेक्टेड. एवरलाइन की डेफनेस कब डिटेक्ट हुई, कब हुई? एवरलाइन ग्लेनी वॉज फ्रॉम स्कॉटलैंड. वो स्कॉटलैंड से थी. शी लॉस्ट हर हियरिंग ग्रेजुअली. ऐसा नहीं था कि वो बचपन से ही सुन नहीं पाती थी. धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ी हुई तो उसकी हियरिंग एबिलिटी भी कम होने लगी. हर मदर सॉ इट व्हेन एवरलाइन वॉज 8 ईयर ओल्ड. जब एवरलाइन 8 साल की थी तो उसकी मदर ने भी ये चीज़ महसूस करी. उसकी मदर ने भी नोटिस किया कि कुछ तो प्रॉब्लम है एवरलाइन के साथ. एवरलाइन हैड दिस ग्रोइंग वीकनेस फ्रॉम हर फ्रेंड्स एंड टीचर्स. वो अपने फ्रेंड्स और अपने टीचर्स से इस वीकनेस को छुपाती थी. वो नहीं चाहती थी कि उसकी ये कमज़ोरी उसके दोस्तों या उसके टीचर्स के सामने आए. लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब वो 11 साल की हुई. हर मार्क्स लेसन, उसके मार्क्स क्लास में परफॉर्मेंस बहुत कम होने लगी, बहुत ख़राब परफॉर्मेंस उसकी होने लगी. तो जब उसकी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी, शी टोल्ड हर मदर टू टेक हर टू द स्पेशलिस्ट. हेड मिस्ट्रेस ने उसकी मदर को स्पेशलिस्ट के पास ले जाने के लिए सलाह दी. It was known that her hearing loss was due to gradual nerve damage. तो अब पता चला वहाँ जाकर स्पेशलिस्ट के पास कि जो उसकी जो हियरिंग एबिलिटी थी वो उसके नर्व डैमेज होने की वजह से थी. उसकी नर्व डैमेज हो गई थी जिसकी वजह से वो धीरे धीरे अपनी हियरिंग पार लॉस कर रही थी. शी वॉज एडवाइज टू वेयर अ हियरिंग एड. उसको एडवाइस किया गया कि वो हियरिंग एड का यूज़ करे जिससे कि वो भी नॉर्मल लाइफ जी सके और सब कुछ ध्यान से सुन सके. बट एवरलाइन वॉज डिटरमाइंड टू लेड अ नॉर्मल लाइफ. उस बिल्कुल डिटरमाइंड थी कि वो एक नॉर्मल इंसान के जैसे जी सके. हेयर द हाइफन इज यूज बिटवीन नॉर्मल मीन्स बिकॉज द writer has put the stress over this word. She wanted to pursue her interest in music. वो म्यूज़िक में जाना चाहती, इंटरेस्ट था उसका, तो इसीलिए वो अपना करियर भी म्यूज़िक में ही बनाना चाहती थी. वन डे शी सॉ अ गर्ल प्लेइंग जाइलोफोन. एक दिन ऐसा आया कि उसने एक लड़की को देखा जो जाइलोफोन बजा रही थी. शी टू डिसाइडेड टू प्ले इट. तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी ये बजाऊं. वो भी चाहती थी उसको बजाना. तो रोन फॉर्ब्स रिकॉग्नाइज एवरलाइंस टैलेंट इन इट. रोन फॉर्ब वो पहले पर्सन थे जिन्होंने उसकी प्रतिभा को जाना, उसके टैलेंट को समझा. अब उन्होंने उसको ट्रेन करना शुरू किया. ही टोल्ड हर टू लिसन
it not through ears but sense it some other way. उन्होंने कहा कानों से सुनने की ज़रूरत नहीं है, उसको महसूस करने के लिए आप अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं. एवरलाइन सेड दैट सडनली शी कुड फील द हायर एंड लोअर ड्रम्स डिफरेंटली. तो एवरलाइन ने कहा सडनली ऐसा टाइम आया कि वो अपनी हायर और लोअर जो ड्रम बीट्स होते हैं उसको महसूस करने लगी और अलग अलग तरीके से अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स पर. शी कुड ऑल्सो सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. तो जो उसके नोट्स होते थे वो भी अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट पर उसको सेंस करने लगे थ्रू द वाइब्रेशन. जैसे वाइब्रेशंस उस बॉडी में हमारे ये पूरे फैलती है. कभी हमने भी टच करके कभी किसी वाइब्रेटिंग इस प्लेस पे देखोगे तो वाइब्रेशन हमारी पूरी बॉडी पर घूमती है. इसी तरह से एवरलाइन ने भी महसूस करना शुरू किया rather than trying to hearing the sounds. She could open her mind and body to different sounds. अब उसके अंदर इतनी एबिलिटी आ चुकी थी कि वो डिफरेंट साउंड्स के लिए अपनी बॉडी और अपने माइंड को अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकती थी. ऐसा नहीं था कि वो केवल साउंड्स को सुनने की कोशिश करती थी. अब वो अपने सब कुछ उसने अपने दिमाग को खोल दिया था. तो इस तरह से एवरलाइन गॉट हर सक्सेस. एवरलाइंस हाइट ऑफ सक्सेस, शी वॉज एट द हाइट ऑफ अ सक्सेस. शी नेवर लुक बैक. कभी भी अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के देखने का मौका उसको नहीं मिला. वो सिर्फ अपनी कामयाबी की दुनिया में आगे बढ़ती ही रही. शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ वो यूनाइटेड किंगडम तक गई. शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ. अब उसने म्यूज़िक को अपनी ज़िंदगी बनाने का निश्चय कर लिया था. She auditioned for the Royal Academy of Music in London by playing the xylophone. तो xylophone was the first instrument she was introduced to. So वही उसने डिसाइड किया कि जब वो अपना ऑडिशन देने जाएगी रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में तो वहाँ पर भी वो xylophone ही बजाएगी. एंड देयर शी स्कोर्ड द हाईएस्ट इन इट्स हिस्ट्री. अभी तक कितनी भी बच्चों ने ऑडिशन दिया हो उसकी पूरी हिस्ट्री में, उस स्कूल की पूरी हिस्ट्री में एवरलाइन गॉट द हाईएस्ट स्कोर. शी मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस. विद दैट व्हेन शी मूव्ड ऑन विद द वर्क तो अब वो ऑर्केस्ट्रा के साथ ना अपना परफॉर्मेंस देकर वो अब सोलो परफॉर्मेंसेस भी देने लगी. अलग से स्टेज परफॉर्मेंसेस अपनी अलग से देने लगी. After her 3-year course, she had got most of the top awards. अब 3 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद ज़्यादातर जो जितने भी बड़े बड़े एकेडमी अवार्ड्स होते हैं, उच्चतम जिन्हें कहते हैं हम बड़े अवार्ड्स, वो सब वो जीत चुकी थी. वो सब उसको मिल गए थे. एवरलाइन वॉज मोस्ट वांटेड परक्यूशनिस्ट. द पर्सन हु कैन, जिसे हम कह सकते हैं हु कैन प्ले द डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स. बहुमुखी जिसे हम कहते हैं कि ये कि सिर्फ यही नहीं है कि xylophone में ही उसका कमांड था या ड्रम बीट में ही कमांड था. शी नोज टू प्ले many different musical instrument. शी इज़ नॉट प्राउड ऑफ हर अचीवमेंट्स. वो अपने अचीवमेंट्स के ऊपर उसे कभी भी सफलता है जो भी उसको मिली उसके ऊपर उसको इतना कभी गर्व नहीं हुआ. शी सेज दैट इफ़ वन नोज वंस गोल वन कैन गेट इट. वो हमेशा कहती थी, एवरलाइन हमेशा ये कहती है कि अगर किसी इंसान को ये पता हो कि उसे क्या चाहिए तो वो उसको ज़रूर पा सकता है. लेकिन इंसान के एक डिटरमाइन होना बहुत ज़रूरी है. एक डिटर्मिनेशन उसकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अपने गोल को अचीव कर सकता है. शी इज़ नाउ एट द टॉप. अब वो अपने करियर के टॉप पर थी. शी इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड मल्टी परक्यूशनिस्ट. वो वर्ल्ड की मोस्ट वांटेड मल्टी परक्यूशनिस्ट थी. मीन्स कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डिमांड पर थी. शी हैज़ मास्टरी ओवर 1000 instruments. Now you can see children कि not only 1, 2, 3 or 5, mastery over 1000 instruments. So she can play the nearly 1000 instruments a person can play. So how could not be the person
was the bird most wanted one. She was the one. एवलाइंस अदर इंटरेस्ट, अब ये तो ज़रूर था कि एवलाइन को म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का बहुत शौक था एंड शी वॉज मल्टीपर्कशनिस्ट टू. विदाउट हियरिंग शी फंक्शंस विद ईज. अब वो कभी भी उसने ये ऐसे नहीं है कि ये हियरिंग एड्स का यूज़ किया हो, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत आसानी से वो अपने सारे काम बड़े आराम से कर लेती थी. शी स्पीक्स फ्लुएंटली विद अ स्कॉटिश टिल्ट, क्योंकि स्कॉटलैंड से बिलोंग करती थी तो वो तो बड़े आसानी से वो स्कॉटिश लैंग्वेज भी जानती थी. शी लर्न फ्रेंच एंड मास्टर्ड बेसिक जापानीज़. अब उसने फ्रेंच भी सीखी. ठीक है, वो सुन नहीं सकती थी, बोल तो पाती थी, तो वो उसने फ्रेंच भी सीखी और अपने मास्टर किया है उसने बेसिक जापानीज़ लैंग्वेज में भी. एवलाइंस हियरिंग द म्यूज़िक, अब वो म्यूज़िक को कैसे सुन सकती थी. शी से दैट म्यूज़िक प्योर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ अ बॉडी. उसने कहा जो म्यूज़िक है मेरी पूरी बॉडी में बहता है, उसके शरीर के हर एक अंग में से बहता है. एट टाइम शी प्लेज द जाइलोफोन, शी कैन साउंड सेंस द साउंड पासिंग इन हर फिंगर टिप्स. उसने कहा जब वो जाइलोफोन बजाती है तो जो वो साउंड्स होते हैं वो उसके फिंगर टिप्स पे वो महसूस करती है. शी फील्स द साउंड ऑफ द ड्रम व्हेन शी लीन्स ऑन देम. तो वो कहती है कि जब मैं उन अब जो ड्रम होते हैं उसकी ड्रम बीट को वो कैसे समझ पाती थी. तो उसने कहा कि वो जब भी उनके ऊपर झुक जाती थी तो वो उनकी ड्रम्स की साउंड को महसूस करती थी. शी रिमूव्स हर शूज़ ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म. शी डज सो टू फील द वाइब्रेशंस इन हर बॉडी. जब भी वो परफॉर्मेंस देती थी तो अपने शूज़ उतार देती थी. वुडन प्लेटफॉर्म पे वो जाती है और उस उस अपने शूज़ उतार कर ही वो परफॉर्मेंस करती है. क्यों करती है? बिकॉज शी कैन फील द वाइब्रेशन इन हर बॉडी. जैसे ही वो शूज़ उतारती है और नीचे पैर रखती है तो वो उसको वाइब्रेशंस हर एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की अलग अलग बॉडी पार्ट्स में उसको सेंस होती है. तो इस तरह से वो म्यूज़िक को सुन सकती थी. हाउ गॉड हर प्लेस्ड. In 1991, she was awarded the Soloist of the Year Award. 1991 में उसको एक जिसे कहते हैं अकेले परफॉर्मेंस करने वाले एकल अभिनय अवार्ड प्राप्त हुआ था, मिला था. It was the most famous award of the Royal Philharmonic Society. रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का सबसे फेमस अवार्ड वो 1991 में ही एवलिन को मिल गया था. मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड सेज, अब मास्टर परक्यूशनिस्ट थे लेकिन उन्होंने भी एवेलाइन के बारे में कुछ कहा. एंड ही सेड दैट गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग. भगवान ने ज़रूर उसकी सुनने की शक्ति, उसकी सुनने की क्षमता को छीन लिया हो, बट ही हैज़ गिवन हर समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. लेकिन उसके बाद उन्होंने उसको बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिया भी है. तो चिल्ड्रेन, नाउ एवलाइन एज इंस्पिरेशन फॉर द डिसेबल्ड. तो ऐसा नहीं है कि जो लोग डिसेबल हैं या उनमें कोई कमी है, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते या कोई भी बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, तो वो अपने आप को डिसहार्टन नहीं होना चाहिए. दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स दोज हु हैव मेड, बट दीज पीपल गॉट सक्सेस थ्रू देयर विल पावर, ऑल्सो थ्रू देयर हार्ड वर्क. ऐसा नहीं है कि खाली सोचा और वो बन गए. बहुत हार्ड वर्क किया उन्होंने अपनी लाइफ में और उन्होंने ये सक्सेस भी पाई है. तो दिस इज़ नॉट सो ईजी फॉर एनी नॉर्मल पर्सन एज वेल. एवलाइन सेज दैट शी इज़ अ वर्कहॉलिक. उसको काम करने का बहुत शौक है. वो कहती है मैं तो वर्कहॉलिक हूँ, मेरा मन करे तो मैं हर समय काम करती रहूँ. शी हैज़ टू वर्क मोर हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन. उसने कहा मुझे उससे भी ज़्यादा, क्लासिकल म्यूजिशियन से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा काम करना है. मुझे हमेशा
बहुत आगे जाना है. शी गिव रेगुलर कंसर्ट्स होते रहते थे उसके रेगुलर बेसिस पर, तो वो कभी भी किसी भी कंसर्ट को डिनाई नहीं करती थी. शी ऑल्सो गिव्स फ्री कंसेप्ट्स इन स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स. जब भी वो स्कूल या हॉस्पिटल्स में जाया करती थी तो वहाँ पर भी वो छोटे बच्चों को फ्री कंसेप्ट देती थी, उनको फ्री में समझाया करती थी, सिखाया करती थी. शी गिव्स प्रायोरिटी टू यंग म्यूजिशियंस. जो यंग म्यूजिशियंस होते थे, छोटे बच्चे, तो उनको वो प्रायोरिटी दिया करती थी, उनको अच्छा लगता था. एंड रिचलिन द बेथ Owen Fund for Deaf Children says that Eveline is a shining inspiration for deaf children. So, an richnin of the Beethoven Fund of Deaf Children, ये एक फ़ंड है जो डेफ चिल्ड्रन के लिए बनाया गया है. और वो भी कहते हैं कि एवलाइन जो है, जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं उनके लिए एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है, उनके लिए एक बहुत ही चमकती हुई प्रेरणा है उन बच्चों के लिए. एवलाइन अ सोर्स ऑफ प्लेजर ऑल्सो. तो एवलाइन हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा. तो ऑर्केस्ट्रा के जो भी वहाँ पे अलग अलग अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाकर उसने वहाँ पे लोगों को इंस्पायर किया और ऑर्केस्ट्रा के सामने लेकर आई. शी इज़ एन इंस्पिरेशन टू द डिसेबल्ड. जितने भी डिसेबल लोग हैं वो उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है. शी हैज़ गिवन ग्रेट प्लेजर टू मिलियंस. और उसको देखकर बहुत से डिसेबल बच्चे या यानी कि ये युवा बहुत ज़्यादा अतः खुशी उन्हें मिलती है, बहुत खुश होते हैं जब वो एवलाइन को परफॉर्मेंस करते हुए देखते हैं. तो आई थिंक चिल्ड्रन यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट chapter. Please go through the chapter, the first part of this chapter on Eveline Glennie, so that you may be able to understand the chapter more properly and clearly. But still, if you find any kind of difficulty, you can text me or comment me in the comment box. Thank you. Have a nice day.